रहे हैं न्यूज नेशन में, हूं पिनाक त्यागी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सवाल कि क्या किसान आंदोलन की आड़ में टावर्स को निशाना बनाया जा रहा है? क्या किसान आंदोलन की आड़ में कारोबारी रंजिश को अंजाम दिया जा रहा है? क्योंकि आज जब न्यूज नेशन की टीम के साथ मैं खुद सिंघू बॉर्डर पर पहुंची, किसानों से बातचीत करने की कोशिश की, यह समझने की कोशिश की कि आखिर किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, वो सरकार से हैं, सरकार से नाराजगी, सरकार से मांगे हैं, तो फिर एक कंपनी का नाम लेकर, एक टेलीकॉम समूह का नाम लेकर क्यों आप बॉयकॉट की बात करते हैं? क्यों आप पंजाब हरियाणा में चुन चुनकर उनके टावर्स को निशाना बनाते हैं? कहीं ये कोई कारोबारी रंजिश तो नहीं जिसे अंजाम दिया जा रहा हो किसान आंदोलन की आड़ में? आज करेंगे इसी की पड़ताल। मैं अपना अनुभव भी बताऊंगी जो सिंघू बॉर्डर पर मैंने किसानों से ऑफ द कैमरा रिकॉर्ड बातचीत में मेरी टीम ने महसूस किया। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए और साथ ही हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे कि ये क्या प्रोफेशनल कॉर्पोरेट राइवलरी है और टावर्स को जो निशाना बनाया जाता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को, टावर्स को, टेलीकॉम को इस तरह से ठप करना देश की सुरक्षा से, देश की संपत्ति से खिलवाड़ करने जैसा नहीं है? लेकिन पहले एक रिपोर्ट। आंदोलन के नाम पर मोबाइल टावर तोड़े गए, टेलीफोन के तार काटे गए। कौन तोड़ रहे हैं मोबाइल टावर? टेलीकॉम कंपनियां निशाने पर क्यों? कृषि कानून के विरोध का गुस्सा टेलीकॉम कंपनियों को झेलना पड़ रहा है। पंजाब और हरियाणा में बड़े पैमाने पर मोबाइल टावर तोड़े जा रहे हैं। वजह है वो डर जिसका कोई वजूद नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रवियों ने पंजाब में लगभग 1600 मोबाइल टावर तोड़ दिए। बड़े पैमाने पर कंपनियों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, ऑप्टिकल फाइबर को नुकसान पहुंचाया गया। इससे पंजाब में कई जगहों पर संचार सेवाएं प्रभावित हुई। कस्टमर का नंबर नहीं लग रहा, कईयों ने तो जियो का नंबर दिया हुआ, उसके कॉलिंग नहीं लग रही और जब लग जाती है तो आवाज़ कट कट के आ रही है, इसलिए प्रॉब्लम बहुत आ रही है। हमें भी डिलीवरी करने में प्रॉब्लम बहुत आ रही है। मोबाइल टावर का इस्तेमाल आम लोग करते हैं, इससे राज्य की अर्थव्यवस्था और हजारों लोगों का रोजगार चलता है। लेकिन इससे बेपरवाह कुछ लोग किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रव मचा रहे हैं। ट्राई के आंकड़े के मुताबिक पंजाब 3.9 करोड़ मोबाइल यूजर्स, जिनमें रिलायंस जियो के करीब 1.5 करोड़ उपभोक्ता है। मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाए जाने से जियो के 18% उपभोक्ता प्रभावित हुए। कर रहे हैं शरारतां ना करने से टावरां नूं नुकसान पहुंचाउण दा कोई फायदा नहीं। पंजाब और हरियाणा में मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाए जाने को लेकर अब रिलायंस कंपनी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, अपनी संपत्ति की रक्षा की मांग की। कंपनी की तरफ से कहा गया, कंपनी न तो किसानों से खाद्यान्नों की सीधी खरीद करती और न ही वो अनुबंध पर खेती के व्यवसाय में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कारोबार में उनके आने का कोई प्लान नहीं। रिलायंस या उसकी किसी सहयोगी कंपनी ने पंजाब हरियाणा या देश में कहीं भी खेती की जमीन नहीं खरीदी। हम MSP का समर्थन करते हैं और अन्नदाताओं के साथ खड़े हैं। जाहिर है, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से टेलीकॉम कंपनियों का दूर दूर तक लेना देना नहीं, तो फिर इसका खामियाजा टेलीकॉम कंपनियों को क्यों भुगतना पड़ रहा है? टीम न्यूज नेशन। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिल कौशल जी हैं, पूर्व सदस्य हैं TRAI के टेलीकॉम कमीशन से, और हमारे साथ एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला न्यूज नेशन के, वो भी जुड़ चुके हैं। दोनों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को समझाते हैं कि आखिर ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं कि आंदोलन के नाम पर कहीं कारोबारी रंजिश या फिर टावरों को जो निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह से राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसा है, क्यों इस पर गुस्सा जो है वो निकाला जा रहा है? पहले ये समझ लीजिए, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। मोबाइल टावर पर गुस्सा क्यों निकाला जा रहा है? विरोध कृषि कानून का है तो आप सरकार से जताइए। एक खास कंपनी के मोबाइल टावर को टारगेट क्यों कर रहे हैं? आंदोलन के नाम पर आप रिलायंस जियो को ही निशाने पर क्यों रख रहे हैं, जबकि रिलायंस जियो साफ कर चुका है कि उसका कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर जियो को टारगेट क्यों कर रहे हैं? टावर तोड़ने से नुकसान किसका हो रहा है? मोबाइल टावर तोड़ने से दूरसंचार व्यवस्था लड़खड़ा रही है। संचार नेटवर्क टूटने का खमियाजा आम जनता को हो रहा है और आम लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ रहा है। तो सवाल यही है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ बदनीयती की जो है वो बू आती है। तो एक और ग्राफिक्स के जरिए हम आपके सामने ये तमाम सवाल रख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। अगर पंजाब की बात करें तो वहां पर 9000 मोबाइल टावर हैं इन टोटलिटी, और उसमें से पंजाब जियो के करीब
1600 टावर जो हैं वो तोड़ दिए गए हैं। जियो के 18% उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं। ऑप्टिकल फाइबर को भी नुकसान पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से जियो का नेटवर्क जो है पंजाब में कई जगह पर प्रभावित हुआ है। जबकि रिलायंस जियो बार बार कह चुका है, अपनी सफाई दे चुका है कि कॉर्पोरेट और कंस्ट्रक्शन जो फार्मिंग है उसके अंदर वो न तो इतिहास में रहे हैं, ना ही वो वर्तमान में ऐसा कोई योजना बना रहे हैं। हम जब न्यूज नेशन की टीम सिंघू बॉर्डर पर पहुंची, वहां लोगों से हमने, किसानों से हमने ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश की और ये पूछा कि जब रिलायंस ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर ये कह दिया है कि ना तो वो कॉर्पोरेट फार्मिंग में आए हैं इतिहास में, ना ही वो भविष्य में जाना चाहते हैं, तो तब भी आपका गुस्सा सिर्फ रिलायंस पर क्यों? तो उन्होंने कहा हमें तो हमारी यूनियन ने कहा है। मनोज जी जरा ये समझाएंगे कि आंदोलनकारियों को कुछ पता नहीं है, आंदोलनकारियों को तर्क भी नहीं समझने हैं, बस यूनियन ने कह दिया है विरोध करना है, बॉयकॉट करना है। देखिए, ऐसा है कि ये बात बिल्कुल साफ है, लगता है कि इसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि जो किसान है, जो कि जिसने कि टावर को नुकसान पहुंचाया है, या जो भी लोग हैं, उनको ये नहीं मालूम कि वो नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो उनकी जो यूनियन है, उनके जो नेता हैं, नेताओं ने कहा है कि नुकसान पहुंचाओ, तो इन लोगों ने नुकसान पहुंचा दिया। अब नेताओं को ये बात किसने समझाई? क्योंकि ये बात बिल्कुल साफ़ है कि रिलायंस आज से पहले कॉरपोरेट फार्मिंग में था ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में था नहीं। रिलायंस ने किसी फार्मर की कोई ज़मीन आज तक नहीं खरीदी, ना ही उसका भविष्य में कुछ खरीदने का, ना ही उसे भविष्य में खरीदनी है। ये बात उन्होंने आज क्लियर कर दी, और ये बाकी सर्कल्स में तो खैर सभी को पहले से ही मालूम थी। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिन्होंने कि कुछ इनके पीछे और कुछ कॉरपोरेट्स हैं आप हैं जिनका, जो कि इसके पीछे हैं। मैं आपको 2016 में लेके जाना चाहूँगा पिनाज, जिस समय ये सर्विस लॉन्च हुई थी, सितंबर 2016 में जिस समय ये सर्विस इन्होंने लॉन्च करी थी, उस समय 3 एग्जिस्टिंग ऑपरेटर थे, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया। इन 3 ऑपरेटर्स ने एक कार्टेल बनाया, और कार्टेल बना के नए ऑपरेटर को, जो उस समय जियो था, उसको रोकने की कोशिश करी। अब उनका रोकने का उस समय तरीका क्या था? इन लोगों ने नए ऑपरेटर को पॉइंट ऑफ इंटर कनेक्शन नहीं दिए। पॉइंट ऑफ इंटर कनेक्शन एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो इंश्योर करती है कि कॉल एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाए, और ये मैंडेटरी होता है, जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है उनको देना ही देना है। तो उनका बेसिकली ये था कि अगर नए ऑपरेटर को की कॉल हमारे नेटवर्क में नहीं आएगी, तो कोई भी सब्सक्राइबर उनका ऑपरेटर उनका जो सर्विसेज है वो लेगा ही नहीं जी। तो उस समय क्या हुआ? उस समय TRAI ने उस समय इंटरवीन किया, और TRAI ने इन एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स के ऊपर, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, अब वोडाफोन और आइडिया मिलकर एक कंपनी है वोडाफोन आइडिया, उसके पीछे उनके ऊपर 3050 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज करी। ये बात 2016 की है। 2.5 साल तक आपको आश्चर्य होगा कि कुछ भी नहीं हुआ। फाइल यहाँ से वहाँ घूमती रही, एक कमेटी बनी, 2 कमेटी बनी, TRAI ने उसको 2 बारी अप्रूव किया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ये कितने स्ट्रांग हैं। और जब 2019 में जब ये डिसीज़न हुआ, तो ये डिसीज़न के बाद भी आपको हैरानी होगी कि आज तक एक नोटिस तक DOT ने इन कंपनीज़ को नहीं भेजा कि भाई ये 3000 करोड़ की पेनल्टी है, जो DCC, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसमें DOT सेक्रेटरी होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, प्लानिंग कमीशन का उसमें सेक्रेटरी है, IT का सेक्रेटरी है, इतने सेक्रेटरीज ने मिलकर जो पेनल्टी इम्पोज करी है, वो पेनल्टी का नोटिस तक नहीं भेजा। तो आप सोचिएगा कि ये कितने ताकतवर लोग हैं और कितना वेंजेंस के साथ ये जियो के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो मेरे को कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इस तरह के जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो ही इस चीज़ के पीछे हों। बिल्कुल, तो कारोबारी रंजिश यहां पर साफ तौर पर निकलकर आती हुई दिख रही है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब वहां पर मौजूद किसानों को तर्क भी नहीं सुनने हैं, उन्हें समझ में भी नहीं आता है कि भाई एक ही कंपनी का विरोध क्यों करना है, जबकि उस कंपनी का इन कृषि कानूनों से कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो फिर उस कंपनी को टारगेट पर क्यों रखना है, जिसका जवाब आंदोलनकारियों के पास नहीं है, लेकिन यूनियन ने कह दिया है, इसीलिए विरोध करना है। और विरोध इस हद तक करना है कि 1600 टावर्स को पंजाब में नुकसान पहुंचा दिया गया है। हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान भी हैं, TRAI के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। सर, आपसे समझना चाहूंगी कि क्या एक तरह से देश की संचार व्यवस्था को ठप करना, 18% उपभोक्ताओं को संचार व्यवस्था उनकी बाधित करना, ये राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसा नहीं है, ये अपराध नहीं है? देखिए, ये एक्ट ऑफ वेंडलिज्म तो है ही गलत, चाहे वो किसी राज्य में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे कहीं हो। टेलीकम्युनिकेशन, जिसने एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया कोविड के पीरियड में, सबको कनेक्टेड रखा, स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, ऑफिस चल रहे हैं, उसके दौरान अगर आप टेलीकम्युनिकेशन के
इंस्ट्रूमेंट्स को अगर आप क्षति पहुंचाते हैं तो ये तो बहुत ही गलत एक्ट है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में यह क्लियरली डिफाइंड है अंडर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट दैट एनी एक्टिविटी, any sort of intention to damage property invites 3 years imprisonment। अभी इस केस के अंदर सबके पास वीडियो अवेलेबल है, हमने भी टीवी पर देखा है, जिन लोगों ने ये नुकसान किया है सबके वीडियो अवेलेबल है। FIR लॉन्च करके एक्शन लेना चाहिए। और दूसरा, पंजाब बीइंग ए बॉर्डर स्टेट, सिक्योरिटी एंगल से बहुत रिस्की एक्शन है। आपने एक बार ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दिया, बहुत टाइम लगेगा इसको रिपेयर करने में, चाहे जितनी भी कोशिश करें टाइम लगता है। उस पीरियड में हमें सिक्योरिटी एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि तुरंत एक्शन इस पर होना चाहिए। बिल्कुल, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, देश के उपभोक्ता के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। आपने बताया किस तरह से एक्ट के जरिए उन पर 3 साल की सजा का भी प्रावधान है, सबके चेहरे सामने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार जो है उन पर FIR दर्ज कर कार्रवाई करने में देरी कर रही है। तो क्या कुछ वजह है? किसी तरह का कोई दबाव है, किसी तरह की कोई लॉबी है जो इसमें रोल प्ले कर रही है? मनोज जी, वो मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी आगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सिंघू बॉर्डर पर जो किसान जो है, जो ये पूरा उपद्रव मचा हुआ है, जो किसानों की आड़ में जिस तरह से आंदोलन को हिंसक रूप दिया जा रहा है, टावर तोड़े जा रहे हैं, ऑफिसेज में जाकर रिलायंस के तोड़फोड़ की जा रही है, उस पर किसानों की क्या सोच है? मोहित बख्शी की ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए सिंघू बॉर्डर से। पंजाब और हरियाणा में रिलायंस के टावर तोड़े जा रहे हैं और आरोप ये लग रहा है कि सिर्फ एक कंपनी को सिंगल आउट किया जा रहा है। इसी को लेकर हम किसानों के बीच पहुंचे हैं और किसानों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये टावर तोड़ना कहां तक ठीक है और क्या ये वाकई किसान मानते हैं कि टावर नहीं तोड़े जाने चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर इन्हीं किसानों से हम बात करेंगे। इस वक्त नन्नी गोपालपुर, जो कि भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, किसान हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। नन्नी, ये जो टावर तोड़े जा रहे हैं, इस पर किस तरीके की राय आप लोग रखते? ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਟਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਬਰ ਦੀ ਵੀ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ, ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ नहीं करते, ये तो शांतिमय प्रोटेस्ट करना है। आप किस तरीके से पूरे घटनाक्रम को आप देखते हैं? जिस तरीके से किया गया, टावरों के साथ तोड़फोड़ की गई, उनको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, एक्चुअली ये लोगों का एक रोष है जो टावरों पे निकला है, क्योंकि हमारे लगभग 57 भाई लोग इन मारे गए हैं इस किसान आंदोलन में, और PM का एक भी कोई ट्वीट या कोई शोक संदेश अभी तक नहीं है। कि ये होना नहीं चाहिए था, ये टावरों की जो तोड़फोड़ है, क्योंकि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये जो टावर्स की तोड़फोड़ है वो अलग रूप दे देती है आंदोलन। देखो, हम तो पहले दिन से ही पीसफुल प्रोटेस्ट के हक में हैं, लेकिन जब सरकार कोई नई बात सुनती तो कुछ हमारे भाई लोग जज्बाती होकर ऐसा काम कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से उनको कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य मत करे जिससे इस आंदोलन की बदनामी हो। अगर हम किसी का टावर किसी के ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए हमारा जो प्रोटेस्ट चला है बहुत शांति में चल रहा है। इसमें ये आ जाता है कि ये फिर टूट वैसी बातें जैसे जाट आंदोलन में होगी, वहाँ उस वैसी बातें इस आंदोलन में होगी, इसी का फर्क पड़ता है। नहीं, हम जैसे 26 तारीख से यहाँ शांतमय से बैठे हैं, तो ये शांतमय धरना चलेगा। हम पीछे अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि तोड़पन ना करो, तो ये बढ़िया गल होगी। इसे आंदोलन का नाम भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 1500 टावर तोड़ दिए गए। उसको लेकर भी साफ तौर पर कहना है कि क्योंकि किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, तो शांतिपूर्ण ही रहना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट जैन शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, सिंघू बॉर्डर। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिस तरह से अभी कौशल जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं सरकार के पास कानून प्रावधान सब कुछ मौजूद है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का, इनके चेहरे भी CCTV में कैद हो चुके हैं जिन्होंने मोबाइल टावर्स को, जियो फाइबर को नुकसान पहुंचाया है। उसके बावजूद भी अगर पंजाब सरकार देरी कर रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है और थ्रेट के बाद भी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करा रही थी इन टावर्स को, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है, मन में शंका पैदा होती है, क्या किसी लॉबी के दबाव में राज्य सरकार भी है?
देखिए पिनाज, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो सकता है। जो मैं अभी पहले बात बता रहा था कि TRAI ने जो पेनल्टी इम्पोज करी थी अक्टूबर 2016 में, वो जिस समय वो पेनल्टी इम्पोज हुई थी उस समय अनिल कौशल जी ही TRAI के मेंबर थे और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने वो पेनल्टी इम्पोज करी थी। उस बात को करीब 5 साल होने वाले हैं, 4.5 साल हो चुके हैं। आज तक DOT ने एक नोटिस तक नहीं भेजा इन कंपनीज़ के ऊपर। तो आप सोचिएगा कि ये कंपनीज़ कितनी ज़्यादा ताकतवर हैं, कितनी ज़्यादा पावरफुल कंपनी हैं। इनमें से एक कंपनी का तो बेस ही टेलीकॉम में है, बेस ही पंजाब में है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट को ही आप दोष क्यों दें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जब कुछ काम नहीं करा तो स्टेट गवर्नमेंट से आप उम्मीद करेंगे, मुझे तो लगता नहीं कि वो कोई वैसी बात है। मैं एक और चीज़ पिनाज आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक तो टेलीकॉम की राइवलरी हो सकती है, दूसरी राइवलरी क्या हो सकती है कि जो रिटेल में जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ आई हैं, जैसे अमेज़न हो गई, वॉलमार्ट हो गई, उनके कारण हमारे जो लोकल जो छोटे मर्चेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट है। उन्हें लगता है कि बड़ी कंपनियां उनको ख़त्म कर देंगी। और जो रिलायंस रिटेल है, रिलायंस रिटेल की बिज़नेस स्ट्रेटजी ऐसी है कि वो उन कंपनी को साथ लेकर काम करना चाहती है। वो चाहती है कि जैसे जैसे उनकी तरक्की हो तो वो जो छोटे मर्चेंट्स हैं उनकी भी तरक्की हो। तो वो भी एक राइवलरी है जो कि रिलायंस को फेस करनी पड़ रही है आज की डेट में। तो ये 2 राइवलरीज हैं मेरे ख्याल से कि ये जो लोग हैं अब सबको एक फार्मर के एक एजिटेशन के नाम पर इनको एक बहाना, इनके सामने एक बहाना है और यही कारण है कि वहाँ जो लोगों ने इनकी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचाया है। बिल्कुल मनोज जी, जहां सिंघू बॉर्डर पे हमने लोगों से पूछा कि आपको बॉयकॉट अगर करना है, आपको नुकसान पहुंचाना है, तो आप रिलायंस के प्रोडक्ट्स या रिलायंस जियो को ही क्यों निशाना बना रहे हैं, जबकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो कॉर्पोरेट फार्मिंग में नहीं आने वाले हैं, उन्होंने किसी तरह की लैंड जो है फार्मिंग के इंटरेस्ट से नहीं खरीदी है। तो आप उन बातों पर यकीन क्यों नहीं करते, क्यों जांच नहीं करते हैं और कोई दूसरी कंपनी का बॉयकॉट क्यों नहीं करते अगर आपकी नाराजगी सिर्फ उद्योगपतियों से ही है? तो उनका साफ कहना था कि भाई हमारी यूनियन कह रही है कि इनके प्रोडक्ट बॉयकॉट करने तो हम वही करेंगे, हम यूनियन से अलग नहीं जा सकते हैं। हालांकि जब उन्होंने हमारी बात सुनी तो वो समझने की कोशिश कर रहे थे, बट यूनियन से अलग जाने का उन्हें डर था। और यूनियन के पीछे कौन है ये सवाल मैं आपके पास लेकर आऊंगी, लेकिन अनिल कौशल जी ने जिस तरह से आपने जिक्र किया मनोज जी कि वो सदस्य थे उसी वक्त ये पेनल्टी नोटिस जारी हुए थे। अनिल जी, कोई टाइमलाइन नहीं होती है कि भाई एक आम आदमी के पास नोटिस आता है तो उसके लिए तो सख्त कार्रवाई हो जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियों को जब हजारों करोड़ों के नोटिस आपके कार्यकाल में पेनल्टी के पहुंचाए गए और आज तक ना तो उसकी कोई भरपाई हुई ना उस पर कोई कार्रवाई हुई, कोई टाइम फ्रेम नहीं होता क्या? देखिए, टाइम फ्रेम तो डिफाइन नहीं है, कार्रवाई कुछ हुई है ऐसा नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं हुई, मगर अभी पूरा जो फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे। कार्रवाई तो होगी भी क्योंकि अभी है ये एक्टिव है, केस इज एक्टिव, पर टाइम फ्रेम अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा सीमित वो नहीं है कि जिसमें इस टाइम तक करना है। अभी तक कर देना चाहिए था जरूर, पर जो बेसिक इशू है, ये टावर जो डैमेज कर रहे हैं ये अपनी फैमिली के मेंबर्स को ही तकलीफ पहुंचाने में लगे हैं। इनके बच्चे, इनके फैमिली जो सोशल मीडिया पर हैं, स्कूल कॉलेज जाने वाले हैं, जिनके स्कूल कॉलेज जो अभी जूम पर चलते हैं, सब इफेक्ट होंगे। और तो बेसिक चीज़ है कि अभी ये इमीडिएट एक्शन इस चीज़ पर लिया जा सकता है। जिन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके अगेंस्ट FIR जरूर अंडर टेलीग्राफ एक्ट लॉन्च होनी चाहिए। जी, तो कार्रवाई करनी चाहिए राज्य सरकार को, और इतनी देरी क्यों लगा रही है जबकि सीसीटीवी में आरोपियों की जो है तस्वीरें भी कैद हुई हैं? मनोज जी, किसानों के मंच से भी जैसे कहते हैं खुला खंडन जो होता है वो नहीं होता है, वो बार बार इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं आंदोलन की आड़ में कि लोगों का गुस्सा है। और जब हम ये सवाल करते हैं कि भाई गुस्सा एक ही टावर पे या एक ही उद्योगपति पर क्यों निकल रहा है, अगर गुस्सा इंडस्ट्रियलिस्ट से है तो सबसे होना चाहिए, उसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। तो फिर शंका आती है कि ये कॉर्पोरेट राइवलरी नहीं, ये कुछ सुनियोजित तरीके से अंजाम दिए जा रही चीजें नहीं, तो फिर और क्या है? हाँ जी, देखिए आपका कहना बिल्कुल ठीक है। अगर हम देखें तो मतलब कि रातों रात पंजाब में बैनर्स आ गए, पोस्टर आ गए कि जो जियो है उसको बॉयकॉट करो और ये आपकी सारी की सारी ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं। ये पोस्टर कोई किसान तो लगाएंगे नहीं, ये पोस्टर तो लगाने वाले कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ही हैं जिन्होंने ये पोस्टर रातों रात लगा दिए पूरे के पूरे पंजाब में, और उनके लोगों ने जाकर ये टावर तोड़ने शुरू कर दिए। और धीरे धीरे जो ये रोष है, जो बेचारा किसान बैठा हुआ है, सिंघू बॉर्डर में बैठा है, और जिसके कि कंसर्न्स हैं, वो कंसर्न्स उन्हें लगता है कि वो कंसर्न्स जेन्युइन कंसर्न्स हैं। तो अगर उनको पता लगे
कि भाई इसके अगर उनको कोई ये गलत बात भी समझा दे कि नहीं साहब इनके पीछे तो ये पर्टिकुलर कंपनी है और उसके अपने इंटरेस्ट है, तो वो बेचारे किसान के पास तो और कोई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो उसको लगता है कि वही बात ठीक है। जबकि ये बहुत हैरानी की बात है कि जो क्लैरिफिकेशन रिलायंस ने आज इशू किया है, क्लैरिफिकेशन इशू क्या किया है, रिलायंस आज कंपेल हुआ वो क्लैरिफिकेशन इशू करने के लिए। वो बात हर किसी को पहले से ही मालूम थी, ये बात तो पब्लिक नॉलेज में है कि भाई ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने आज तक किसी किसान की ज़मीन नहीं खरीदी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं है। और तो और आज इन्होंने ये क्लैरिफिकेशन भी इशू करा कि रिलायंस रिटेल के जो सप्लायर्स हैं, उन सप्लायर्स ये इंश्योर करेगी कि वो जो सप्लायर्स हैं वो सप्लायर्स किसानों से जो भी सामान खरीदें वो भी MSP पे ही खरीदें, MSP से नीचे के दाम पर ना खरीदें। तो इससे ज़्यादा एश्योरेंस तो और कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। अनिल जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, जब कानून मौजूद हैं, आपने खुद जिक्र किया कि कोविड के टाइम में अगर इस देश को किसी ने चलाते हुए रखा, चाहे पढ़ाई हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो, अगर हर चीज जो है दफ्तर सब कुछ अगर कामकाज कर रहा था, सब कुछ ठप नहीं हुआ, तो उसमें कनेक्टिविटी का, टेलीकॉम सेक्टर का एक बड़ा योगदान था। और जब आप इस तरह से टावर्स को निशाना बनाते हैं, कानून मौजूद है कार्रवाई करने का, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को इंटरवीन करना चाहिए सख्त कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि ये देश के एसेट हैं? देखिए, डेफिनेटली करना चाहिए। मैं सेंटर तो नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का ये काम है कि अपने टावर को प्रोटेक्ट करे, अपनी टेलीकम्युनिकेशन व्यवस्था को बनाए रखे। और क्यों एक्ट नहीं अभी तक किया, ये मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है। और कीपिंग इन व्यू कि ये बॉर्डर स्टेट है, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आज तक बताए, एजुकेशन वगैरह वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट है सिक्योरिटी, जो कि काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ होगी अगर टावर नहीं होंगे, कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है। तो जैसे मनोज जी कह रहे थे, सेंटर शुड आल्सो एक्ट, वो मैं नहीं कमेंट करूंगा, पर स्टेट को बिना किसी डिले करे इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए आइडेंटिफाइड लोगों के अगेंस्ट। अदरवाइज कल को फिर किसी और, इस कंपनी के और टावर जो 9000 में से 1500 हुए और थोड़े दिन बाद हो जाएंगे, तो उसको तो रोकना बहुत जरूरी है। तो एक्शन लेना बहुत, इट इज मस्ट एक्चुअली। मनोज जी, किसान जी अनिल जी, मनोज जी, किसानों के साथ पूरे देश की भावनाएं हैं, अन्नदाता को हर कोई सलाम करता है। आज रिलायंस जियो ने भी जब अपना प्रेस रिलीज जारी किया, उसमें भी उन्होंने कहा कि देश के अन्नदाताओं का सम्मान करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जब किसान आंदोलन के मंच से कॉर्पोरेट राइवलरी जो है उसकी बू आने लगे, तो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होंगे ही। हाँ, देखिए, ये देखिए, ऐसा है कि मैं इसका दोष किसानों को नहीं दूंगा। ये जो कॉरपोरेट्स हैं, ये जो इनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उन्होंने किसान के मंच का इस्तेमाल किया है। और जो किसान हैं वो बेचारे शरीफ लोग हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि उनके मंच में जो कॉरपोरेट्स हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिएगा कि कितने सारे टावर्स को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। पूरे पंजाब में पूरी की पूरी जो टेलीकॉम व्यवस्था एक पर्टिकुलर कंपनी की है, वो बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। आप ये कितनी इम्पॉर्टेंट है टेलीकॉम सर्विसेज पिनाज, आप ये देखिएगा। आपको मैं 5 साल पहले लेके जाना चाहूँगा, 4 साल पहले, जिस समय आप और हम लोग 450 रुपीज़ पर GB के हिसाब से डेटा पे करते थे। अगर नया ऑपरेटर नहीं आता, जियो नहीं आता, कंपटीशन नहीं बढ़ता और सर्विस के दाम वही 450 रुपये पर GB के हिसाब से होते, तो आपको लगता है कि जिस समय में हमारे यहाँ पेंडेमिक हुआ, कोरोना हुआ, उस समय देश की अर्थव्यवस्था वैसे ही चलती रहती? एजुकेशन, जो ऑनलाइन एजुकेशन जो अभी हुई है कोरोना में, क्या वो वैसे ही होती? अभी जो हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो क्या वो पहले की वो क्या ऐसे ही होता? तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हो। सारी की सारी कंपनियों का जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा बढ़े, लेकिन कॉरपोरेट राइवलरी के चलते अगर इसमें किसी को नुकसान पहुंचता है, तो ये नुकसान देश का नुकसान है। और ये जो एसेट है, ये कंपनी के एसेट भले हो सकते हैं, बिल्कुल, और ये मंच किसानों का नहीं होना चाहिए। जी
बिल्कुल, और ये किसानों को भी समझना चाहिए कि वो अपने मंच का इस्तेमाल किसानों के हितों से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए देंगे तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। जिस तरह के उपद्रव और नेशनल एसेट जो किस तरह से ये जो तमाम टावर्स हैं वो आपके हमारे जीवन के लिए जरूरी है, चाहे फिर वो किसी भी कंपनी की क्यों ना हो। अगर आप उनको टारगेट करके उनकी तोड़फोड़ करेंगे, उपद्रव मचाएंगे और एक आम उपभोक्ता को नुकसान पहुंचाएंगे, देश की सिक्योरिटी के साथ अगर वो परेशानी का सबब बनेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे। इसलिए जरूरी है कि किसान आंदोलन भी अपने मंच से इस तरह की कारोबारी राइवलरी की अगर वहां आशंका भी जाहिर हो रही है उसके मंच को इस्तेमाल करने की, तो उसे तुरंत दूर करे और इस तरह के हिंसक उपद्रवियों को तुरंत शांत करे और एक्शन ले। हमारी इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए मनोज जी आपका और अनिल कौशल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिलहाल इतना ही।